will discuss about magnetic field. Okay, so but we have discussed so far. हमने ये पढ़ा अभी ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से कि a current carrying a current carrying conductor has magnetic field associated with it. Okay, or magnetic field around it. You can say like that. So yeah, you can use both words over here. Now to study about the magnetic field and the magnetic field results to magnetic force. Now new term is magnetic force. Okay. So before discussing about magnetic force, we will try to recapitulate, but we have studied about electric force. हमारा जो सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक से करंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे लिंक किए और उससे मैग्नेटिज्म कैसे लिंक करता है, हम उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात करते हैं. हम मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में क्या जानते हैं उसकी थोड़ी बातचीत करते हैं. अब समझिए, देखिए हमने पढ़ा था कि यदि आपके पास यदि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो चार्ज ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने स्वभाव से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे छोड़ता है, राइट. अब उससे ये फील्ड बनता है. फील्ड का मतलब कि यहाँ कोई टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये अट्रैक्शन बताएगा या रिपल्शन बताएगा. अब इस टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज से, टेस्ट चार्ज नहीं सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको मैं ऐसे लिखूंगा. इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ये सोर्स चार्ज है जो फील्ड पैदा कर रहा है, 4πε0, ये मीडियम के बारे में जानकारी होगी, ये कितने दूर कहाँ की आप बात कर रहे हैं उसका स्क्वायर है, और ये बता रहा है कि फील्ड किस डायरेक्शन में है. तो सारी क्वांटिटी का आपको फिजिकल मीनिंग क्लियर हो गया. इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर देता हूँ. अब यदि आपके पास एक टेस्ट चार्ज है तो इसके चारों किनारे इस जो सोर्स चार्ज है तो इसके हर ओर इसके अराउंड एक फील्ड है, और जितने दूर आप इस फील्ड को चेक करना चाहते हैं तो उतने दूर आप क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि मैं अपने टेस्ट चार्ज को यहाँ रख देता हूँ. ओके. अब इसकी जो फील्ड लाइंस हैं, दीज फील्ड लाइंस एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी. ये बहुत दूर तक चली जाती हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस निकलती हैं. अब ये चार्ज पॉजिटिव है, टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव. अब ये क्या करेगा, यहाँ ये आपने इसको रखा, अब इस सोर्स चार्ज की वजह से एक फोर्स फील करेगा, क्योंकि वही फील्ड है. तो हम ये लिख देंगे इसको कि जो फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्या होगा, ये चार्ज जो टेस्ट करने के लिए आपने रखा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज. जरा हम देखें तो इसमें हम यदि लिख दें, ये फोर्स हुआ, ये टेस्ट चार्ज हुआ, और ये फील्ड की वैल्यू भर दीजिए, क्यू अपॉन 4πε0 r² इन द डायरेक्शन ऑफ आर. और ये देखिए, ये कूलम्स लॉ बिटवीन टू चार्जेस के इक्विवेलेंट रिलेशन आपके पास फिर वापस आ गया, r² इन द डायरेक्शन ऑफ आर. सो इक्वेशन नंबर 2 हो गया. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट इट. अब ऐसा हो सकता है कि यदि मान लो यहाँ सोर्स चार्ज सिंगल है, तब तो एक्सप्रेशन बाय इक्वेशन नंबर 2 हो गया. कई बार ऐसा भी हो सकता है, फॉर नंबर ऑफ सोर्स ऑफ चार्जेस, फॉर लार्ज नंबर ऑफ, यदि सोर्स चार्ज ज़्यादा हो तो आप क्या करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया. अब आपने एक स्क्वायर में 4 सोर्स चार्ज ले लिए. अब इन चारों सोर्स चार्जेस की वजह से यहाँ कितना फील्ड होगा, ये आपका सवाल हो गया. तो आप क्या करेंगे,
आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, जैसे Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q3 हो गया, Q4 हो गया। ये पॉइंट कोई O है, यहाँ आपने टेस्ट चार्ज रख दिया। अब आपको क्या करना है, आपने निकालना है कि फोर्स ऑन दिस टेस्ट चार्ज कितना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके हम नेट फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले ई नेट एट पॉइंट ओ, वो कितना आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, E1 ड्यू टू फर्स्ट सोर्स चार्ज, E2 ड्यू टू सेकेंड सोर्स चार्ज, E3 ड्यू टू थर्ड सोर्स चार्ज एंड E4 ड्यू टू फोर्थ सोर्स चार्ज। फिर जब आपने फोर्स निकालना होगा, नेट फोर्स एट ओ, ओके, वो आ जाएगा, ये टेस्ट चार्ज आपने रखा और ये नेट फील्ड एट पॉइंट ओ, ये कितना आएगा। ऐसा करके हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करके इस तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये तरह तरह की हो सकती है। ओके, सो नाउ वी विल मूव अहेड। हम एक और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज़ नॉट एन आर्टिफैक्ट, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट्स इट्स हैज फिजिकल रोल टू प्ले एंड इट कैन कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रिक फील्ड carry energy एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एनर्जी और मोमेंटम को कैरी करता है, राइट। हाउ इट गोज, इसको समझना है आपने किस तरीके से। यू मस्ट नो द एक्सप्लेनेशन। आपने इस डायग्राम को बहुत बार देखा है, पिछले चैप्टर में मैंने इसको लगभग हर आर्टिकल में बनाया है। ये देखिए, ये आपके पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में ये बैटरी है, राइट, ओके। इसका ये एंड ए हो गया, इसका ये एंड बी हो गया, ओके। So now the current will leave the positive terminal of the battery and enter at point A. So if current is going from A and to B, this means direction of the field and direction of current is same. So I is along this direction. So A, VA is the potential at A and B is the potential at B. So if current is flowing from A to B, this means that potential at A is greater than potential at B. So आपको यदि एनर्जी निकालना हो तो उसको हम कैसे निकालते हैं, डेल्टा U is equal to this charge that flowing through this final potential minus initial potential, that is minus Q time, because this VA is greater than BV, so negative part is more. So I will, this is U and this is delta V, is it right? And kinetic energy is a negative of the potential energy. So this convey the energy. And what about momentum? There is a flow of current. So current is what? Current is equal to dq upon dt. So if you have any surface area that is perpendicular to the direction of flow of current, then what is current? Current is how fast this charge is crossing through this cross-sectional area, right? So this current is the indication of the momentum, okay. And further in the future course of action, we will study that this energy will be measured by voltmeter and this current will be measured by ammeter. So ये हम आगे चल के पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे जाकर, because you know that J is equal to NEVD. So J is equal to I upon A is equal to NEVD. So this velocity, okay, this velocity is equal to I upon NEA. So this velocity is equivalent to current and that leads to the momentum. So measurement of the current is the measurement of momentum, is it right? So this measurement will be made by the ammeter and this energy measurement is made by voltmeter. So जब हम इसको आगे लेकर चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये जो डिवाइसेस के बारे में, जब हम डिवाइसेस के बारे में हम पढ़ेंगे, विल देन एंजॉय इट लॉट। सो अब हम आगे चलते हैं कि
आपने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ढंग से समझ आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड समझना एकदम से आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूला में आपने ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ आर। बट यू हैव सीन, आपने देखा कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और दूसरा की फंक्शन ऑफ आर है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली फंक्शन ऑफ आर, बट बेसिकली फंक्शन ऑफ आर का मतलब भी समझिए, इसका फिजिकल मीनिंग समझिए। इसका फिजिकल मतलब ये है कि यदि आपके पास सोर्स चार्ज इधर है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे मान लो मैं पहला पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ R1 यहाँ, आप एक बार टेस्ट चार्ज को यहाँ रखा आपने, दूसरी बार आपने टेस्ट चार्ज, आपकी मर्जी कि मैं अब अपना फील्ड जो है वो यहाँ चेक करना चाहता हूँ, तो आपने R2 दूसरी बार टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दिया। तीसरी बार आपकी इच्छा हुई कि मैं ज़रा देखूँ भला आंसर को क्या फ़र्क पड़ता है, तो मैंने यहाँ रख दिया तीसरी बार R3 टेस्ट चार्ज को मैंने यहाँ रखा। चौथी बार आपने क्या किया कि मैं अब सबसे दूर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करना चाहता हूँ, तो ये डिस्टेंस आपका R4 हो गया। तो ये बताता है ये फार्मूला कि आप चारों जगह, जैसे फॉर एग्जांपल पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4, जब आप चारों जगह आर की वैल्यू बदल बदल कर अलग अलग दूरी पर बैठेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के सब आंसर अलग अलग होंगे। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड द फंक्शन ऑफ आर का मीनिंग। क्लियर हो गया? बट एक्चुअली it is beyond, maybe the beyond the scope of your book, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज नॉट ओनली द फंक्शन ऑफ आर बट इट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज ऑल्सो द function of time. But in this chapter we assume that it is independent of time, but in this chapter, but in this chapter, but we will assume it is independent of time, independent of time. Okay, so now we will move to the next discussion. अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसके बारे में हमने बात किया। अब हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। ओके, सो as it is about magnetic force. मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे जो स्टैटिक चार्ज होते हैं, स्टैटिक चार्ज, ओके, और यू कैन चार्ज, स्टैटिक चार्ज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, electric field, and the currents, moving charges, currents or moving charges produce magnetic field. Charge in motion leads to current, produce magnetic field, produce magnetic field. Okay, so here magnetic field is also the function of R and T as well, but we'll discuss it little later. ये एक वेक्टर फील्ड होगा, this will be a vector field, right? This means it will have direction and it also follow the principle of superposition. ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेवरल सोर्सेस, इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या फॉलो करेगा? इट फॉलोज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और उसको मैं लिखना पसंद करूंगा। इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेवरल सोर्सेस, यदि बहुत ज़्यादा सोर्स हो जाए मैग्नेटिक फील्ड, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सेवरल सोर्सेस, सेवरल सोर्सेस का मतलब बहुत ज़्यादा कंडक्टर हो जिसके बीच में से करंट बह रहा है। ओके, सेवरल सोर्सेस, sources is the vector addition, is the vector addition
is the vector addition of magnetic field of individual source. So this is all about this video. I hope that you have understood this, but I've explained to you. We will keep on discussing about the magnetic field and force in this chapter throughout. Thank you very much.